तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरोट का रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है, चेक कर लेते हैं। आपके रिश्ते की फीलिंग्स, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। और अगर आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ों को मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को आज जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, मेरे चैनल पर जो भी आया है, विजिट किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर कमेंट्स किया है, ईश्वर करे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो। और यूनिवर्स से प्रार्थना है कि उनका सच्चा प्यार, उनका पार्टनर उनकी लाइफ में कम बैक हो जाए। तो लीजिए, मैंने आपके लिए प्रेयर भी कर दी है और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ हो रही है। नेम ले लीजिए आप अपने पर्सन का और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, पूरा फोकस रीडिंग पर कीजिए, स्किप नहीं करना है रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ठीक है, करंट फीलिंग को चेक कर रही हूँ मैं। ओहो, ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे आप देख रहे हो, इस कार्ड को ध्यान से देखो, मतलब एक इंसान पूरा, आप ये समझ सकते हो जिस इंसान की मैं एनर्जीज को देख रही हूँ। मे बी ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स में जो एनर्जीज है वो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो बिल्कुल खुले शब्दों में जिसको बोले कि, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरीके से एनर्जीज है, मतलब ये बहुत ही परेशान दिख रहा है। इंसान अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैंने जो गलतियां की हैं मुझे उसका पश्चाताप है। हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आओ। हे ईश्वर, जो चीज़ें मैंने खोई हैं अपनी लाइफ में, जो परेशानियां मैंने फेस की हैं, हे ईश्वर मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालो। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान की एनर्जी, जैसे इस इंसान का ना कोई अपना इससे बहुत दूर जा चुका है और इस इंसान ने या इस पर्सन ने किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे अपने पर्सन को जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसके साथ इसने सपने देखे थे, जिसके साथ इसने ड्रीम्स देखे थे, जिसके साथ सुख दुख सब चीज़ का भागीदार था ये इंसान, इस पर्सन ने अपने उसी पार्टनर को, अपने उसी प्यार को अपनी लाइफ में से निकाल दिया है। रिश्ता या तो तोड़ दिया है या फिर इस पर्सन से गलतियां हो गई हैं, मिस्टेक हो गई है, जिस वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक अभी तक नहीं किया है। कोई सिचुएशन ऐसी दिख रही है जिसमें मुझे ये इंसान अपनी खुद की गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा पछताता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने उस पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करता है, माफ़ी मांगता है, कहीं ना कहीं उसका दिन में कई बार नाम लेता है और इस इंसान को अपनी बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी जो कभी कभी होता है ना कि खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैंने कितनी गलती करी है ना, मैंने रिश्ते को तोड़ दिया, या मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं समझा, वक्त पर चीज़ों को नहीं समझा। मतलब एक एहसास हो रहा है ना, वो इस इंसान को एहसास हो रहा है और ये इंसान, ये पर्सन पूरी तरीके से माफ़ी मांग रहा है ईश्वर से और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इस कार्ड की एनर्जीज तो कितना कनेक्ट हो रहा है आपके साथ ये कार्ड, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है, अगर ये सिचुएशन आपके साथ कनेक्ट है, वाकई में आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसा ही किया है जिससे आप हर्ट हो, जिससे आप परेशान हो।
आप उनकी किसी बात से नाराज़ हो, या फिर आपको उन्होंने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। इतने सारे प्रॉमिस करने के बाद इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर ये इंसान आपको अकेला छोड़कर ब्लॉक करके नंबर चेंज करके जा चुका है, तो आप यकीन मानो इस वक्त एंजल जो साइन दे रही हैं वो इस इंसान का यही साइन दे रही है कि आपका साथ छोड़कर इस इंसान को अपने कर्मा जो है ना उनका फल मिला है। कभी कभी हो जाता है ना कि इंसान से मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ईश्वर तो सभी के लिए समान है ना, ईश्वरीय शक्ति तो सभी के लिए समान है। आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि दिल दुखाना किसी भी इंसान का अच्छी बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स इनसे हो चुकी है, कुछ गलती इनसे हुई है, और उसका पश्चाताप ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रायश्चित जो है वो इस वक्त ये पर्सन कर रहे हैं, और पश्चाताप में ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लेम किया है, आपका अच्छा खासा एक बड़ा प्यारा रिश्ता आपका खो दिया, तोड़ दिया, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा, है ना। पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जो ये इंसान, जो ये पर्सन है, अब अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा है, मैनिफेस्ट करता है, और ये पर्सन ये चाहता है कि आप इसे अपना लो दोबारा से और इन्हें माफ़ कर दो। क्योंकि वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, और डिस्टेंस में भी इन्होंने या तो आपको इस समय ब्लॉक वगैरह करके रखा हुआ है, जो ये खुद ही ब्लॉक करके खुद ही रो भी रहे हैं, खुद ने ब्लॉक भी किया है, खुद ही परेशान भी हो रहे हैं। आप मतलब क्या हो रहा है ना कि इन्होंने इस वक्त ना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी ले रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर मतलब यहाँ पर जो दिख रही हैं ना, वो यहाँ पर यही दिख रही है कि आपका ये पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, उसको आपसे बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। और वो इस वक्त अगर आपको ब्लॉक भी किया है उसने, या आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, नंबर्स बदल दिया है, चेंज कर दिया, तो वो ना बराबर आपको रीच आउट कर रहा है हर तरीके से। मतलब ब्लॉक करके भी आपका अनब्लॉक लास्ट सीन चेक करना, आपकी डीपी लगी है कि नहीं, आपने तो ब्लॉक नहीं कर दिया, इन्होंने किया तो आपने तो नहीं कर दिया। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ इनका बहुत ध्यान है, ये थोड़ा सा जताते नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जताते इतना नहीं है, लेकिन उनका फोकस रहता है। तो इनका फोकस भी आपकी तरफ बहुत रहता है, बहुत फोकस रहता है। और ये मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही ना वो आपकी तरफ जा रही है। क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, और आप यहाँ पर खुद आप इस चीज़ को नोटिस करो। आज मतलब एंजल्स जो है ना, आप ये समझ लो कि जो भी टैरो कार्ड निकल कर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजल दे रही हैं। और एंजल जब भी कोई टैरो कार्ड देती हैं, मतलब एंजल जब भी कोई बात ऐसी आपको बताती हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको कोई मतलब लाइक जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और वो आपसे रियूनियन चाहता है, तो इस वक्त एंजल ने एक बहुत बड़ा साइन दिया है आपको। और ये साइन एंजल ने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो आपको ये बता सकें कि अब आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार जो है वो लौट रहा है। अब यहाँ पर आप नंबर देखो, 3 नंबर और 3 नंबर, ध्यान से देखो आप, है ना। ये जो नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे हो 3-3 नंबर ये जो दिख रहा है, मतलब 3 नंबर यहाँ पर भी और 3 नंबर यहाँ पर भी, ये क्या है, क्यों आ गए दोनों कार्ड एक ही नंबर के? अलग अलग भी तो आ सकते थे ना, मैं तो सफल कर रही हूँ ना आपके सामने। ये आपको एंजल साइन मिला है। एंजल आपको कह रही है कि भाई वो मैनिफेस्ट करता रहता है, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो चुका है। और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, ये लव पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लव में ही हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज भी हो चुकी हो इनसे, क्या पता आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड एक्सट्रामैरिटल या कोई फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग। लेकिन जिसके लिए देख रहे हो ना, हाँ ये बिल्कुल एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान रियूनियन चाहता है। और एंजल जो है वो आपको ये बताने आई हुई है कि कहीं ना कहीं अब ये इंसान बहुत परेशान है, ये इंसान, और अब इसको बहुत गलती का एहसास हो रहा है। ये तो आपके साथ आगे बढ़ने के सपने भी देख रहा है, न्यू बिगनिंग को चाहता है, मैरिज को लेकर तोड़िए तो मैरिज चाहता है,
सब कुछ छोड़कर चला गया है, तो आज ये पर्सन खुद आपकी ज़िंदगी में कम बैक होना चाहता है। मतलब आप इस इंसान की फीलिंग्स को, भावनाओं को अब ऐसे समझिए कि अब आपका प्यार जो है वो एक नए ढंग से सोच रहा है। उसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में पहले नहीं आ रही थी बट अब आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है जो आज ये आपको मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं और ये बहुत दिल से आपको याद करते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 कार्ड लिए, सच में गाइस 2 कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आज जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, ज़रूर आपके साथ जस्टिस होगा। और सच में जस्टिस होना है आपके साथ, तभी ये कार्ड आपके सामने आया है ना। मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय ताकत होती है ना। हमारे कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर अच्छे कर्मा करते हो तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देता है ना। तो जस्टिस तो आपके साथ होगा, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने सिर्फ इस इंसान से प्यार किया था, ट्रू लव किया था, इनके ऊपर फेथ किया था, भरोसा किया था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ, मतलब आपका भरोसा टूटा है ना। तो अब इनको भी पछतावा हो रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई। वेल चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं राशियाँ। तो 4 नंबर आ चुका है एंड ओ माय गॉड अगेन 3 नंबर। इसी को तो बोलते हैं एंजल साइन, मतलब लगातार 3 नंबर आना। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। आप इस नंबर का ये मत सोचिए कि 3 नंबर आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और ये स्ट्रॉन्ग साइन नेक्स्ट 3 डेज का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि कॉल आने की टाइमिंग यहाँ पर दिख रही है। समय ना आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हो बराबर 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर है और इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है, और इसमें है 4 नंबर और इसमें है 7 नंबर है। मतलब राहु केतु परिवर्तन भी हो रहा है ना 18 मई से। तो राहु केतु परिवर्तन में भी 18 मई से हो रहा है, तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चेंजेस हुए, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रह परिवर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। तो देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपका पार्टनर अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग आपसे। मैरिज की एनर्जीज दिख रही है, तो शादी की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है भाई। अगर ये तो सिंगल लोगों के लिए मोस्टली आ रही है, या फिर आप शादी करना चाहते हो तो उनके लिए आ रही है। रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। फीलिंग सैड आ रही है, बहुत सैड। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, जेमिनी है, टॉरस है, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। और ये 3 नंबर कमाल करेगा। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो एंजल आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो एनर्जीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। शेयर द लव है। आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत रुलाया है इन्होंने आपको, बहुत रोए हो आप इनके लिए। और कहते हैं ना कि आंसुओं में भी ताकत होती है, सुना है ना आपने, आंसुओं में ताकत होती है। और सच में गाइज आंसू ना, मतलब जैसे जिस किसी का दिल टूटता है ना, किसी का दिल दुखता है ना, तभी तो कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ। देखो है ना, तुम जो भी चीज़ है वो क्लियर बता दो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन चलो भाई अब मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक भी होते हैं ना, कुछ कार्मिक भी होते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब आपके आंसुओं में बहुत ताकत है। जो आप दिल से रोए हो या बहुत ज़्यादा सैड हुए हो बहुत ज़्यादा, तो ना आपके प्यार की जीत मुझे होती हुई दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका प्यार है ना वो अब चीज़ों को समझ चुका है। अब देखो करंट एनर्जीज यहाँ पर कितनी ज़्यादा सैड आ रही है। हर करंट एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आपका पर्सन पछता रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में ना, मतलब वो आप ये समझ लो कि एक इंसान ने गलती की, एक इंसान ने मिस्टेक्स की, ठीक है ना। अब वो इंसान चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, जान चुका है। और अब उसे ये लगता है कि भाई अब वो कैसे रिश्तों को ठीक करे। शादी तोड़कर गया था तो कैसे शादी निभाए, कैसे आपसे बड़ा शादी करे। मतलब लाइक ये जो है ना, ये रात भर जागते रहते, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। और समटाइम्स ना क्या होता है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है,
तो ये पर्सन इस वक्त पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो है ना, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये अब आपके पर्सन के साथ भी खुश नहीं है। मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता खराब हो गया है। बहुत ज़्यादा फीलिंग अलोन, बहुत फीलिंग अलोन, फीलिंग अलोन, बिल्कुल अलोन आपके पर्सन। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ। ख़राब किया होगा ना इन्होंने, तो ये सिचुएशन है। और अगर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में भी हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी सॉल्यूशन यही निकालेंगे। थोड़ा ठहर जाओ, पेशेंस रखो, यही सॉल्यूशन निकालेंगे, यही चीज़ों को ठीक भी करेंगे। सो गाइज बॉटम कार्ड देख लेते हैं। और पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए 9540119650। इत्मीनान से बात करना चाहते हैं, दिल की बातें पूछना चाहते हैं, तो आप आइए, वेलकम है आपका। रेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम डिस्काउंट में रेट, मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ही कम रेट है। आप एक बार पैकेज पता कर सकते हो 9540119650 पर, ठीक है। और आप जानकारी ले सकते हो, अपना नेम प्लेस आपको देना होगा, तो आप अपने मन की बात, इच्छा जो है वो कुछ पूछ सकते हो, पूछना है आपको। तो बॉटम देख लेते हैं, बॉटम क्या कह रहा है। चलो भाई, बॉटम तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ना जैसे लास्ट में एंजल्स हमें गाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। अब ये ट्रस्ट का कार्ड कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये समझ लो, अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत परेशान हो अपने रिलेशनशिप से, अपने करियर से, तो यहाँ पर आपकी नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग। आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनका ना अंत आ गया है ना। परेशानियों का अंत आ गया है, तो परेशानियां ख़त्म होंगी, ये खुद आपकी लाइफ में लौटेंगी। यहाँ पर देखो, मेरे को मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे पता नहीं किसकी मैरिज होनी है, क्योंकि जनरल एनर्जीज है, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को गलती का एहसास हो रहा है। ब्लॉक तो करा है इन्होंने, मुझे लग रहा है ब्लॉक किया है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, बट मेन चीज़ क्या है ना कि इनको फील हो रहा है, कि हाँ, ये आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव जरूर रहा करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।